चलिए अब सीधे चलेंगे जहाँ पे सीएम मनोहर लाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपके सुनाते हैं। पिछड़ा वर्ग हमारा जो मोर्चा है, उस मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री श्री कर्णदेव कंबोज जी, उचाणा से हमारी पूर्व विधायक बहन प्रेमलता जी, आज के इस रैली के संयोजक इस रूप में जिन्होंने मेहनत करके इतना विशाल स्वरूप में ये रैली, ये जनसमूह इकट्ठा किया, सबने सहयोग भी किया, ऐसे हमारे भाई यशपाल ठाकुर जी, केश कला बोर्ड जो पहले से बना था, दोबारा से अब बनना भी है, पूर्व में इसके अध्यक्ष रहे श्री सुरेश सेन जी, यमुनानगर के हमारे युवा मेयर भाई मदन चौहान जी, पार्टी के जींद जिले के जिलाध्यक्ष भाई राजू मोर जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट श्री रमेश कौशिक जी के प्रतिनिधि के नाते से यहां पधारे श्री देवेंद्र कौशिक जी, बहुत ही पुराने हमारे कर्मठ कार्यकर्ता एडवोकेट करमवीर सैनी जी, उपस्थित सभी श्रेष्ठ जन, बाईं और दाईं ओर बैठे हुए हमारे मंच पर सभी नेता और कार्यकर्तागण, आज इस विशाल रैली में पधारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, कलाकार बंधुओं, आपका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। श्रद्धा से भी करता हूं, सम्मान से भी करता हूं, और कभी कभी इस मौके पर भी, क्योंकि आप सब लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है और तो कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप में से एक सज्जन ऐसे भी हैं, हर महीने मेरे कान भी पकड़ लेते हैं, वो अपनी बात कहने के लिए भी कान पकड़ के अपना काम करते रहते और बात सुनाते रहते हैं। तो उस नाते भी बहुत निकट का संबंध आपसे होने के नाते आपका मैं सम्मान करता हूं, और बहुत ही एक ऐसा अवसर है जब अपने समाज के शिरोमणि, हमारे आराध्य देवता, जिनके प्रति हमारी श्रद्धा है, सदियों पहले इस देश में जब भक्ति रस की गंगा बह रही थी, भक्ति मार्ग चलने वाले लोगों की एक लड़ी, एक कड़ी जब चल रही थी, जिस समय संत कबीरदास जी हुए, संत रविदास जी हुए, संत नामदेव जी हुए, श्री धन्ना भगत जी हुए, उसी समय संत शिरोमणि सेन जी महाराज अंग्रेजी सन 1500 में, विक्रमी संवत सन 1557 में उनका जन्म हुआ। 523 साल पहले हमारे बीच में वो आए, एक संदेश लेकर के आए। पूज्य रामानंद जी के वो शिष्य थे, उन्होंने जन जागरण किया, सेवा भावी एक व्यक्तित्व के नाते उन्होंने ख्याति प्राप्त की। कितने ही उस समय के जो समकक्ष ऐसे भक्ति भाव के लोग उनके बीच में रहकर, उनके साथ रहकर, गुरु रविदास जी के साथ उनका बड़ा अच्छा संबंध आया, समाज को जागृत किया, और किस सीमा तक सेवा भाव उनका मन में था। मैंने कहानी पढ़ी उनके बारे में कि वो बांधवगढ़ के राजा वीर सिंह जी, उस समय वो राजा होते थे, तो उनकी सेवा करने का काम बचपन में इनको मिला। बचपन का नाम इनको नंदा कहते थे, नंदा। तो सेवक के रूप में उनकी सेवा करते थे, तन मन पूरा एक प्रकार से कभी नागा नहीं करते थे, लेकिन भगवान की भक्ति में भी लगे रहते थे। कुछ उनके मन में इस प्रकार का भक्ति भाव कि इनके साथ बैठ करके कोई ऐसे जो मित्रगण, ऐसे जो साथी
उस भक्ति भाव में लीन हो जाते थे। तो कहते हैं एक दिन ये भक्ति भाव में लीन और भजन का कार्यक्रम और इस प्रकार का रसास्वादन अपने मित्रों के साथ कर रहे थे। इतने लीन हो गए भगवत भक्ति में कि निश्चित समय पर राजा के पास जाना था, चूक गए, नहीं जा पाए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सुन रहे थे आप। उनकी तरफ से कई कहानियां बताई गई और कहा है कि लगातार हरियाणा विकास कर रहा और इसी तरीके से विकास करता रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। फिर से शुरू हुई है सदन की कार्रवाई और हंगामे के चलते स्थगित हुई है कार्रवाई। तो हंगामे के चलते सुबह से ही कार्यवाही स्थगित हो रही है और ऐसे में एक बार फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है। फिर से शुरू हुई है सदन की कार्रवाई। शीतकालीन सत्र चल रहा है और 22 दिसंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलने वाला है। आज से शुरुआत हुई है और सदन की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते एक के बाद एक स्थगित हो रही है। तो एक बार फिर से कार्रवाई शुरू हो चुकी है। वहीं सदन की कार्यवाही के बाद बीजेपी की तरफ से विपक्ष पर कार्यवाही न चलने देने के आरोप लगाए गए हैं। तो बदनाम करने के बराबर है। वो डैश डॉट ब्लॉक है और डैश डॉट ब्लॉक डैश डॉट ही रहेगा, क्योंकि जब नीति ठीक ना हो, आस्था ठीक ना हो और नियत में खो तो दुनिया भी देखती है और वोटर भी खास तौर पर देखती है। सबको ये मालूम हो चुका है कि 2024 का चुनाव मोदी जी के नेतृत्व को ही पूरा लोग सपोर्ट करेंगे और फिर से वो तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। कामकाज की दृष्टि से एक संसदीय परंपरा में मोदी जी के आने के बाद जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ी है। मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोग उस चर्चा में भाग लेंगे और जो मुद्दे हमारे सामने लिस्ट हैं उन पर चर्चा हो। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जीत है, वोट उन्हीं के नाम पर मिला। 2024 में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 400 सीट जीते। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। बार बार हंगामा हो रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। तरीके से उनकी जीत हुई है, खास करके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरप्राइजिंग थी, पर वो बधाई के पात्र हैं। उन्होंने जनता के बीच में जाकर जनता को कन्विंस कर पाए। नरेंद्र मोदी जी खुद वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, कोई चुनावी चेहरा नहीं था, सीएम का चेहरा नहीं था, तो जनता ने उन पर विश्वास जताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही साथ यही कहूंगी कि जो भी रिजल्ट आते हैं, 2018 के रिजल्ट देख लीजिए, वो लोकसभा में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जनता इंडिया के मुद्दों पर वोट करती है। तो हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि आने वाले समय में हम लोग फिर से इंडिया अलायंस एक साथ मिलकर एजेंडा तैयार करेगा, सीट शेयरिंग की चर्चा होगा और कैंपेनिंग की तैयारी। कुछ दिन पहले कर्नाटक में चुनाव हुई थी, हिमाचल में भी हुई थी। उस समय मोदी जी की ये ज्ञान कहाँ थी पता नहीं। अभी जीतने के बाद सारे ज्ञान उभर कर आ रहे हैं। अच्छा है, अगर ये इस तरह की चले तो अच्छा है, लेकिन मोदी जी समय समय पे ज्ञान निकालते हैं और उनकी सुविधा के मुताबिक वो ज्ञान खो भी जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी और मान लीजिए छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री वर्सेस बाघेल और राजस्थान में प्रधानमंत्री वर्सेस गहलोत वोट इस तरह की हुई। हमें पहली बार देखा कि दिल्ली छोड़ के देश के प्रधानमंत्री गांव-गांव भटक रहे हैं चुनाव जीतने के लिए, ये भी देखा है। और संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। बार बार हंगामे हो रहे हैं। वहीं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और सपा सांसद राम गोपाल ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। क्या कहेंगे, टेबल करते तो कुछ कहते। अपोजिशन आपके साथ है। टेबल तो अभी तक किया ही नहीं है। टेबल जब करेंगे तब कहेंगे। सोचने वाली बात है। टेबल रिपोर्ट तो ले, टेबल होने दीजिए। टेबल तो हुआ ही नहीं है, टेबल होने दीजिए फिर बताएंगे। देखो, जो जीता हुआ होता है वो चाहे कुछ कह सकता है, उस पर कोई रोक नहीं होती है, और जो हार जाते हैं उस पर लोग सवाल उठाते हैं। उस रिकॉर्ड को तोड़ना है। अब कैसे तोड़ेंगे, ये अपनी रणनीति बनाएंगे, और जो विपक्ष है वो रणनीति बनाएगा कि 200 पर रह जाए। अजय चौहान दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बार बार संसद का सत्र चल रहा है और कार्यवाही नहीं हो पा रही है, हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आखिर ऐसा क्यों?
किया गया, मोदी का स्वागत किया गया। इसके बाद ही हंगामा कटा और 12 बजे इसको साइड कर दिया गया। उसके बाद जब चालू किया गया दोबारा से फिर वही अड़चने शुरू होने लगी लगातार सलीके। तो दानिश डूबा था और रमेश बिदूड़ी जो दिल्ली के सांसद है उन पर जो टिप्पणी की गई थी, पिछली बार जो टिप्पणी की गई थी उसको लेकर के उन्होंने कहा था कि आरोप लगाएंगे, इन पर बर्खास्त किया है, उस पर कार्रवाई की जाए। तो लेकिन लगातार देखिए जिस तरह से सदन के अंदर हंगामा कर रहा है, जो कि आज मोदी जी ने पहले ही कहा कि 19 बिल हैं, 19 बिल के अंदर 7 बिल जो नए हैं उनको पास कराना है, उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन विपक्ष लगातार कहता है कि मोदी हमेशा हमारी बातें नहीं सुनता, लेकिन हंगामे की जो भेंट चलती है उसमें तस्वीर चलती है। लेकिन लगातार जो बीजेपी भी कहते हैं कि हम बात रखने के तैयार हैं, हमारी बात सुनने तैयार नहीं है। आखिरकार जो बिल है वो कैसे पास होंगे, क्योंकि 19 बिल है और 22 दिसंबर तक ये पूरे बिल पास करने हैं। तो देखना यही होगा कि सदन क्या पूरी चल पाती है या नहीं चल पाती है। जो 7 बिल मोदी जी स्पेशल अलग से लाए हैं, यानी जो 19 के अलावा जो है वो कैसे बिल होंगे वो अभी चर्चाओं में नहीं है, लेकिन सामने वो नाम जैसे आएंगे हो सकता है विपक्ष पर भी कोई ना कोई बड़ा एक्शन ले और सदन को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा सकती है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने भी संबोधन दिया था अपना, और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जो विपक्ष है वो सहयोग दे, नकारात्मक चीजें जो है अपने मन से निकाल दे, और खासकर उन्होंने तंज भी कसा था आज कि हार का बदला सदन में ना निकाले। क्या इसके बाद से ये माना जा सकता है कि ज्यादा हंगामा इसलिए हो रहा है? बीजेपी ने 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता हासिल की है, तैयारी की जा रही है कि पूरी बढ़त की गई उसके साथ जीता गया है। तो उसको लेकर भी विपक्ष इस समय शायद नाराजगी में है। जैसे मोदी जी का संबोधन किया, उसके बाद स्वागत किया, उसके बाद दूसरे जब 12 बजे के बाद इसको स्वीकार किया तब भी मोदी के नारे लगाए गए कि मोदी है तो मुमकिन है, 2 बार मोदी है, 3 बार मोदी है। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि कब तक सदन का सत्र जो है एक बार फिर से शुरू होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद अब मुख्यमंत्री को लेकर माथापच्ची शुरू हो गई है, जिसको लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता उम्मीदवारों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री को लेकर उनके मन को टटोलेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री की रेस में इस बार थोक के भाव में दावेदार है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत आधा दर्जन नेताओं के नाम है। तो दावेदार के नाम इसमें रमन सिंह का भी नाम है, इसी के साथ कई ऐसे दावेदार हैं जिनके नाम निकल के सामने आए। अरुण साव का है, तो रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री से पहले भी बीजेपी ने भरोसा जताया था, और अरुण साव का भी नाम है, प्रदेश अध्यक्ष है, चूंकि ये बीजेपी के कई ऐसे नाम हैं जो कि चर्चाओं के विषय बने हुए। विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, मन टटोलने की कोशिश की जा रही है कि अब जीत तो हो चुकी है लेकिन सीएम का चेहरा कौन होगा। राम विचार नेता पूर्व गृह मंत्री है, इनका नाम भी निकल के सामने आ रहा है। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस है, ये भी सीएम के फेस के लिए दावेदार बने हुए हैं। बता दें रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री, ये भी अब देखना होगा बीजेपी किसको सीएम बनाती है। और गोमती साय सांसद है बीजेपी की, इनका भी नाम निकल के सामने आ रहा है। कई ऐसे नाम है बीजेपी के और होड़ मची हुई है। सीएम किसको बनाती है बीजेपी, इस पे अब माथापच्ची होनी शुरू हो चुकी है। लगातार बैठकें हो रही है, कहा जा रहा है कि पर्यवेक्षक भी क्षेत्र में भेजा जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो अरुण साव का नाम है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, विष्णुदेव साय का नाम भी इसमें निकल के सामने आया। रमन सिंह का चर्चा तो पहले से भी हो रही थी, और ऐसे में राम विचार नेता पूर्व गृह मंत्री, तो वो तमाम नाम है, तमाम दावेदार हैं जिनकी आशंका जाहिर की जा रही थी कि इन नामों से एक को सीएम की कुर्सी दी जाएगी। रेणुका सिंह का भी नाम निकल के सामने आ रहा है जो कि केंद्रीय मंत्री है। इसी के साथ आपको बता दें कि गोमती साय सांसद है बीजेपी की, इनका भी नाम निकल के सामने आ रहा है। पूरे सहयोग से बीजेपी ने जीत हासिल की इन सबके। रमन सिंह सबसे टॉप में चल रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, बीजेपी ने पहले भी इन पे भरोसा जताया था। अब देखना होगा कि क्या इनका नाम निकल के सामने आता है, क्योंकि अरुण साव भी इस रेस में है, विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री भी इस रेस में शामिल हो चुके हैं। तो कई ऐसे नाम है, कई ऐसे दावेदार है, और सब पे बीजेपी भरोसा लगातार जताती आ रही है। इन्हीं के सपोर्ट से जो छत्तीसगढ़ है वहां पे चुनाव जीता गया है। ओपी चौधरी पूर्व आईएएस है, इनका नाम भी निकल के सामने आ रहा है सीएम के दावेदारी में। तो शुरुआत रमन सिंह से करते हैं। रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री है। इसी के साथ आपको बता दें कि अरुण साव का भी नाम निकल के सामने आया। इन सब ने 75 पार का आंकड़ा दिया था, और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव है, विष्णुदेव साय पूर्व केंद्रीय मंत्री है, इनका नाम भी आ रहा है।
रामविचार नेता ये भी सीएम के दावेदारी में खड़े हैं। पूर्व गृह मंत्री हैं ये। बता दें पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जो कि सीएम के दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। रेणुका सिंह केंद्रीय मंत्री है, ये भी सीएम के दावेदार के रूप में देखे जा रहे हैं। तो जीत तो हासिल कर ली है बीजेपी ने, अब कौन होगा सीएम इस पे माथापच्ची शुरू हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और ऐसे में कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 दिन में सीएम का फेस तय कर लिया जाएगा। किसको सीएम की कुर्सी मिलेगी 2 से 3 दिन में बात विचार इस पे करके ये निर्णय लिया जाएगा। और दिल्ली के पंजाबी बाग में फरीदकोट से पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के घर के सामने गोलीबारी की घटना की गई है। एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें 2 युवकों को फायरिंग करते हुए देखा जा रहा है। बता दें कि पूर्व विधायक के घर पर गोलीबारी की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी धरपकड़ के लिए जुटी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर कुछ खाली कारतूस भी पुलिस को मिले हैं। तो वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती पूछताछ के सामने आया है कि ये लोग पैदल आए और घर के सामने हवाई फायरिंग कर चले गए। फिलहाल इस घटना में कोई भी घायल नहीं हुआ है। अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक कारोबारी ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि व्यापार में कर्ज और नुकसान होने के कारण खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। हालांकि कारोबारी ने घर में सुसाइड से पहले सुसाइड नोट छोड़ा, जिसमें सुसाइड नोट में खुद को कर्ज में दबे होने की वजह बताई। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में पुलिस महकमे में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस महकमे में आधी रात तबादला एक्सप्रेस चलाई गई। बता दें कि बरेली एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान ने 138 सब इंस्पेक्टरों के तबादले किए, जहां कप्तान ने 2 एसएसआई को रिवर्ट कर चौकी इंचार्ज बनाया। साथ ही शहर से लेकर देहात तक के थानों में पुलिस लाइन के अलावा एक थाने से दूसरे थाने में तैनात दरोगाओं की पोस्टिंग की। तो वहीं कुछ दिन पहले भी संदिग्ध परिस्थितियों में महिलाओं की हुई मौतों के मामलों की वजह से भी एसएसपी बरेली ने मीरगंज और बहेड़ी सर्किल के थानों में तबादला किया था। और संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो गया है। बार बार हंगामा हो रहा है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनते हैं। तो संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। संसद में मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं और तीसरी बार मोदी सरकार यही नारे लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।